जय श्री राम। शुरू करते हैं राम राज्याभिषेक की कथा। राम जी के लौटने की अवधि एक ही दिन बाकी रह गया था, अतएव नगर के लोग बहुत ही आतुर और अधीर हो रहे थे। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। भरत जी सोच रहे हैं कि राम ने हमें भुला तो नहीं दिया, कहीं श्री राम हमें भूल तो नहीं गए हैं। श्री राम के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर आए, मानो उन्हें समुद्र से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी बोले, देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सब कुशल आ गए हैं। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यशगान गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को तो जैसे सारे दुख भूल ही गए। भरत जी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। इतना सुनते ही भरत जी ने उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को गले लगा लिया। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता ही नहीं था। भरत जी ने कहा, हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से तो मेरे समस्त दुख दूर हो गए हैं। मेरे दुखों का तो अंत ही हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे प्यारे राम जी मिल गए हैं। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आए और जाकर उन्हें सब कुछ कुशल कहा। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर पहुंचाई गई, श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी। भरत जी ने प्रभु के कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष हर्षित होकर इधर उधर दौड़ने लगे। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चल पड़ी। बहुत सी स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही थी और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में मंगल गान गा रही थी। यहाँ विमान पर ही सूर्यकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे थे। वह कहते थे, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराणों में भी यही प्रसिद्ध है, पर मुझे सबसे प्रिय अवधपुरी है। इसमें कोई भेद नहीं कि अवध से प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह कुबेर के पास चला गया। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग में सबके शरीर दुबले हो गए थे। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े ही रहे, उठते नहीं उठाए जाते थे। तब कृपा निधान श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तक लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश हुआ। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर निवाया तो परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब बहुत हर्षित हुए। अब श्री राम ने एक चमत्कार किया। उस समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबके साथ एक साथ ही यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियां शोक से रहित हो गए। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने ना जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी ने सबको सुखी किया और आगे बढ़े।
कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो कोई नई ब्याही हुई गाहें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हूँ। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते हुए कैकेयी जी के हृदय में बहुत सकुचाहट थी। लक्ष्मण भी सब माताओं से मिलकर उन्हें आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन में क्षोभ रोष नहीं जाता था। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही थी, तुम्हारा सुहाग अचल रहे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र को माताएं देखी जा रही थी। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए और इन्होंने भी सबको प्रणाम किया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई थी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी थी। श्री रामचंद्र ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े। उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। फिर श्री राम जी ने गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने सुंदर आभूषण धारण किए। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान कराकर दिव्य वस्त्र, श्रेष्ठ आभूषण आदि पहनाए। इस समय सीता जी का रूप देखने जैसा था। सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी वो। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही थी। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हो रही थी। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगाया। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराजमान हो गए। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो जय हो जय हो ऐसी पुकार कर रहे थे। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे थे। गंधर्व और किन्नर गान गा रहे थे। अप्सराओं के झुंड नाच रहे थे। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त हो रहे थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव जी आदि सहित क्रमशः 6 छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित थे। सब देवता स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। इस तरह भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। जय श्री राम।